Hello students, we are starting new concept in quadratic equation, infinite repetition. तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक उसका नाम क्या है? इनफाइनाइट रिपीटेशन। तो इससे जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत क्वेश्चन पूछे गए, वो भी आज डिस्कस करेंगे क्लास में। तो कैसे क्वेश्चन पुट अप हुए, किस तरीके के हुए, वो सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इनफाइनाइट रिपीटेशन होता क्या है। तो इनफाइनाइट रिपीटेशन को समझने के लिए नाम से पता चल रहा है कि इनफाइनाइट मतलब ऐसा नंबर या ऐसी संख्या जिनका रिपीटेशन जिनका अंत नहीं हो। तो वो किस तरीके से मिलने वाली है एग्जाम में, जैसे एक्स इज इक्वल टू, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि थ्री प्लस रूट थ्री प्लस और ये टर्म कहाँ तक चल रही है? इनफाइनाइट तक चल रही है। तो इस टर्म को समझने के लिए क्या क्या करेंगे, अगर यहाँ से मैंने कोई भी एक टर्म को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से हटा दिया, तब भी इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि ये तो रिपीटेशन कहाँ तक हो रहा है? इनफाइनाइट तक रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको सोल्व किस तरीके से किया जाता है कि जो फर्स्ट वाली टर्म है सेम एज इट इज, नेक्स्ट टर्म जहां से नजर आती है उसको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से ये टर्म पूरी क्या नजर आ रही है? एज इट इज सेम नजर आ रही है, तो इस टर्म को मैं क्या मान लूंगा? एक्स मान लूंगा। तो जैसे मैं इस टर्म को एक्स मानता हूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 3 + x मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब बोथ साइड जैसे मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? 3 + x हो जाएगा। इन सारी टर्म को एक तरफ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 = 0। तो ये जो फॉर्म बनेगी एक क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना अपन को आता है। क्या सोल्व करना आता है कि यहाँ पे क्या सोल्व करेंगे कि a = 1 है, b = क्या है? -1 है, और c = क्या है? -3 है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स = क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के द्वारा यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x = b की वैल्यू क्या है मेरे पास? -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो 1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, चाहे -1 का स्क्वायर करे चाहे +1 का स्क्वायर करे। और यहाँ से -3 और -1 तो -3, और यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 3×4 = 12। ए की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ए की वैल्यू 1 करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो यहाँ से मेरे पास जो एक्स की दो वैल्यू मिलने वाली है कौन कौन सी मिलने वाली है? एक तो मुझे वैल्यू मिलेगी एक्स की क्या? 1, सॉरी क्या मिलेगी? 1 + √13/2। और एक वैल्यू क्या मिलेगी एक्स की? 1 - √13/2। तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू मेरी क्या होगी? एक पॉजिटिव वैल्यू है। और ये वाली जो टर्म है ये कैसी है? एक नेगेटिव वैल्यू है। तो जो नेगेटिव टर्म होती है उसको क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, और पॉजिटिव वाला अपना क्या होता है? आंसर होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे वो जेई मेंस 2021 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 3+1/4 + 1/3 + 1/3 प्लस, और ये टर्म कहाँ तक चल रही है? इनफाइनाइट तक ये टर्म चल रही है। तो इसको सोल्व करके मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे कि जहां से रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे ये 3, और ये 3 वाली टर्म वापस यहाँ आ गई। तो इस वाली पूरी टर्म को मैं क्या मान लूंगा? इस वाली पूरी टर्म को मैं क्या मान लूंगा? यहाँ पे एक्स मान लूंगा। तो जैसे ही मैं इस पूरी टर्म को एक्स मानता हूँ तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? यहाँ पे लिखते हैं एक्स = 3+1/4 + 1/x। इस पूरी टर्म को क्या कर दिया? यहाँ पे अपन ने x मान लिया, तो ये 1/, यहाँ से लेंगे इसको, इस वाली टर्म को, ये पूरी टर्म को x मान लिया। बात समझ में आ रही है? तो x जैसे ही मैंने इस टर्म को माना, तो अब इसको सोल्व करेंगे। तो ये 3 प्लस का इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? x - 3 हो जाएगा। ये क्या बचेगा? 1/4। तो यहाँ से जैसे मैं एलसीएम लेता हूँ तो नीचे क्या बनेगा? x, यहाँ क्या बन जाएगा? 4x + 1, और ये x ऊपर जाएगा तो x/ ये टर्म बन जाएगी।
तो कैसे बनेगी, x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू, तो x अपॉन 4x प्लस 1, और ये डिवाइड में इधर आएगी तो टर्म किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस थ्री 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर, और इससे करेंगे तो x बनेगा प्लस x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x, और इससे करेंगे तो माइनस का 3 इजिकल्स टू x, और ये वाला x इस वाले x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3 इजिकल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। इसको सोल्व करना अभी मैंने आपको सिखाया। a की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या है, 4 है, b की वैल्यू यहाँ से क्या है, माइनस 12 है, और c की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -3। इस टर्म को सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जस्ट अभी लिखा था, क्या था, x इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लिखा था। इसमें ये सारी वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो जैसे मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, तो b की वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 प्लस माइनस रूट, यहाँ पे क्या आएगा 12 का स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, ये यहाँ से देखते हैं ये ac, तो माइनस का 12, तो माइनस का 12 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये टर्म मेरी जो बनने वाली है क्या बनेगी, 12 4 जा कितना बन जाएगा, 12 4 जा 48। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। अपॉन यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 है। अब इस टर्म को सोल्व करेंगे तो 12 प्लस माइनस रूट, इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टर्म को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 लिख सकता हूँ। इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ, 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 लिख सकते हैं, ठीक है। और 12 का जैसे मैं ये इसका जैसे फैक्टराइजेशन अपन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन जैसे किसी भी टर्म का जैसे करते हैं, जैसे 144 में प्लस 48 करेंगे, तो ये जो पूरी टर्म बनेगी, तो इसका जब मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो यहाँ से ये टर्म मेरे पास आती है। तो इस टर्म को सोल्व करेंगे तो 16 का जैसे मैं स्क्वायर 16 को बाहर लूंगा, तो 16 को बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, और इसको भी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, √12 अपॉन 8। तो यहाँ से दोनों टर्म के साथ 8 को अलग अलग कर देंगे, तो ये जैसे यहाँ अलग करूंगा तो क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस माइनस, ये क्या बन जाएगा, 1/2। और इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, जैसे ये 12 है मेरे पास, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 6 12 3, 2√3 क्या लिख सकते हैं, 12 को 2√3 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.5 प्लस √3, और एक और वैल्यू क्या आएगी, 1.5 माइनस √3। तो इस वाली वैल्यू को तो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1.5 प्लस √3। ये क्वेश्चन कब आया था, JEE 2021 में पूछा गया था मेंस में। बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इससे रिलेटेड। तो रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, ये भी JEE मेंस 2021 में आया हुआ है, लेकिन अदर शिफ्ट में। क्या था क्वेश्चन, 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन
4 प्लस इंफिनिटी। इस टाइप से इक्वेशन एग्जाम में आया था कब, JEE 2021 ये इक्वेशन पुट अप हुआ था। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम कंडीशन कि रिपीटेड, जहां से रिपीट हो रहा है उस टर्म को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, ये 4 और यहाँ पे एज इट इज ये दोबारा 4 नजर आ गया, तो इसका मतलब ये टर्म मेरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। फिर इसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन x। बात समझ में, इस 4 को इधर भेज दूंगा तो x माइनस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम x ले लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 5x प्लस 1। कोई प्रॉब्लम, तो x माइनस 4 इसको क्या लिख देंगे, x अपॉन 5x प्लस 1। ये डिवाइड में टर्म है, इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो x माइनस 4 5x प्लस 1 इज इक्वल टू x। x का जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो यहाँ क्या बनेगा, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20x, यहाँ क्या आएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। ये x वाली टर्म है, x वाली टर्म के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी ये टर्म। तो यहाँ से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब क्या करेंगे, अपन सोल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको कंसीडर करेंगे और वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू क्या है माइनस 20 है और c इज इक्वल टू क्या है माइनस 4 है। यहाँ तक। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या क्या है, जैसे माइनस 20 है तो इस माइनस 20 और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 20 हो जाएगा प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। जैसे मैं माइनस 20 का स्क्वायर करूंगा, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस, ये भी माइनस की टर्म है तो ये माइनस और ये कितना हो गया 20 हो गया। तो माइनस 20 तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा अपॉन 2a मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इसको क्या लिखेंगे 20 प्लस माइनस, इस टर्म को क्या लिखूंगा मैं 480 लिख सकता हूँ, अपॉन में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर मैं 480 के फैक्टर करता हूँ, अगर 480 के मैं फैक्टर करता हूँ तो यहाँ से जो टर्म आएगी, तो फैक्टर कैसे किए जाते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा, या आता होगा छोटी क्लासों में आपने किया होगा। 2 से इसके फैक्टर करूंगा तो क्या बनेगा 240, 2 से इसके करूंगा तो 120, 2 से इसको करेंगे तो 60, 2 से इसको करेंगे 30, 2 से ये 50, 3 से 5। तो ये वाली जो टर्म है, जो पेयर बने वो टर्म तो क्या होंगी रूट से बाहर आ जाएंगी। इसको पहले तो सोल्व कर लेते हैं अलग अलग करके। तो यहाँ क्या बचेगा ओनली 2 प्लस माइनस 4 रूट, ये तीनों टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 30 और अपॉन में यहाँ क्या आ रहा है 10। तो 2 प्लस माइनस इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2 अपॉन 5 रूट 30। यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, क्या क्या वैल्यू आएंगी 2 प्लस 2 अपॉन 5 रूट 30 और एक वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 2 अपॉन 5, यहाँ पे क्या है 5 है बेटा 5 रूट 30। तो इस वाली वैल्यू को तो अपन क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, तो अपना जो आंसर होगा x इज इक्वल टू क्या होगा, ये आंसर होगा। बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले अपन इनफाइनाइट रिपीटेशन जो सोल्व किए, इनफाइनाइट रिपीटेशन का जो पार्ट है पहले उसको सोल्व करेंगे, फिर उसमें लॉग की टर्म को ऐड कर देंगे। तो किस तरीके से सोल्व करते हैं देखते हैं। तो इस वाली टर्म को एक साथ लिख रहा हूं मैं x इज इक्वल टू करके, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रूट 2 रूट 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2 रूट 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2 रूट
4-1/3√2। ये टर्म कहाँ तक चल रही है? इन्फिनिटी तक चल रही है। सॉरी, इसको इन्फिनिटी तक ये टर्म अपनी चल रही है। तो इस टर्म को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाली टर्म को क्या मान लेंगे अपन? x मान लेंगे। जैसे मैं इस टर्म को x मानता हूँ तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी? x इजिकल्स टू 3/√2, रूट के अंदर 4-x। इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 3√2x इजिकल्स टू √4-x। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और बोथ साइड स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिलेगा? 18x स्क्वायर इजिकल्स टू 4-x। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी 18x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इजिकल्स टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 18 4 जा कितना होता है? 72, और 18 4 जा जब 72 होता है तो अपन क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 72 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो मल्टीपल क्या है मेरे पास? एक क्या है? 9 है और एक 8 है। तो इनके फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो 18x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 4 इजिकल्स टू 0। टू टर्म्स में कॉमन ले लेंगे। जैसे मैं कॉमन लूंगा यहाँ पे तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? 9, तो 2x प्लस 1, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। तो x की जो दो वैल्यू मिलेंगी, क्या क्या मिलेंगी? एक तो क्या मिलेगा? ये 9x है, यहाँ पे 9x माइनस 4, और एक टर्म के मिलने वाली है 2x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की टर्म क्या आएगी? 9x माइनस 4 इजिकल्स टू 0। तो x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? 9/4 आ जाएगा, और इसको इक्वल करेंगे तो 2x प्लस 1 इजिकल्स टू 0। तो x इजिकल्स टू यहाँ से माइनस का 1/2 आएगा। जो माइनस की टर्म होती है उसको क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इस वाली टर्म को अपन लेके चलेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में जैसे मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू? 6 प्लस log 3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9/4। ये 9/4 3/2 का क्या है? स्क्वायर है। 6 प्लस log 3/2, ये 3/2 है। इस वाली टर्म को भी मैं क्या करना चाहता हूँ? 3/2 बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? 3/2। सॉरी, यहाँ पे गलती होगी है। यहाँ पे क्या होगा? ये 4/9 होगा। यहाँ भी क्या होगा? ये 4/9 होगा। तो जैसे ये 4/9 होगा तो इसको जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा, उल्टा करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/2 की पावर क्या आ जाएगी? -2। और जब भी पता है कि log की टर्म में कोई भी पावर में टर्म होती है तो उसके आगे आ जाती है। तो 6 प्लस -2 log 3/2 log 3/2 3/2, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 6 - 2 इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 होगा।